तो भजन संहिता 53 नंबर में यह शीर्षक लिखा हुआ है, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मनुष्य की मूर्खता और उसकी दुष्टता के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा कि पहला वचन कोई पढ़ेंगे। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए। मेरे क्यों परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्म नहीं। यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, है ना। और नीचे लिखता है कोई सुकर्म नहीं। मतलब एक मनुष्य की अज्ञानता को हम यहाँ देख सकते हैं कि कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर से कोई परमेश्वर वगैरह नहीं है, ऐसा वचन कहता है। वे बिगड़ गए हैं और कुटिलता घिनौने काम किए, कोई सुकर्म नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की इस एक मूर्खता के व्यक्त करता है और कहता है कि कोई सुकर्म नहीं है, क्योंकि कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब परमेश्वर है ही नहीं है, इस मन में सवाल आएगा तो वो सुकर्मी कैसे बना रह सकता है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। इसी बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि की। और हम और भी आयत में पढ़ते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि जो है धर्मियों पर बनी रहती है। परमेश्वर जो है देखता रहता है कि मनुष्य कैसा चाल चलता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य पर के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर के पूछने वाला है कि नहीं। मेरे प्रियो, खास कर मैं तो कहता हूँ संडे को तो जरूर देखते होंगे परमेश्वर कि कौन चर्च जाने वाला है कि नहीं। हालेलुया। कौन चर्च जाने वाला है कि नहीं, प्रभु जरूर देखते होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के ऊपर दृष्टि की और देखा कि कोई सुकर्मी मतलब कोई परमेश्वर को खोजने वाला, बुद्धि से चलने वाला, उसके पूछने वाला है कि नहीं है। आज हमें जानना है कि परमेश्वर हमें देखता है कि सच में मुझे खोज रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। आज हम इस बात को हमें मनन करना है, चिंतन की जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर देखता है स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करके कि कोई बुद्धि चलने वाला है कि नहीं इस दुनिया में, कोई मुझे पूछने वाला है कि नहीं इस दुनिया में। मेरे प्रियो, आज हमें जानना है कि हमें परमेश्वर जब देखता है तो हमें कैसा हमें चाल चलना चाहिए। हालेलुया। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए और कोई सुकर्मी एक भी नहीं। यहाँ पर कहता है कि सारे जो लोग हैं सब के सब बिगड़ गए हैं और एक भी सुकर्मी, मतलब अच्छा सुकर्मी मतलब अच्छा कर्म करने वाला है ना, जो प्रभु का भाता हो ऐसे काम करने वाला कोई नहीं, एक भी नहीं है। छठवां वचन पढ़िए। छठवां वचन, भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। हालेलुया। याकूब मगन होगा और इस्राएल क्या होगा, आनंदित होगा। मेरे प्रियो, इस भजन संहिता का जो 53 नंबर का उसका जो मेन बात है कि परमेश्वर मनुष्य की मूर्खता और उसकी दुष्टता के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। इस मतलब भजन संहिता का सारांश या उसका जो मूल बात है हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की युक्ति, मतलब परमेश्वर हमें देखता है कि इस दुनिया में कोई अच्छे काम करने वाला है कि नहीं है, मेरे खोजने वाला है कि नहीं है, मेरा पूछने वाला, मुझसे प्रार्थना करने वाला है कि नहीं है। और एक दुष्टता की बात जो एक वचन में कहता है कि बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर, कोई कुछ भी नहीं है बोलता है, सब कुछ साइंस से बोलता है ना।
सब साइंस है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, सब साइंस है। तो मेरे क्यों वो साइंस शब्द कहने वाला भी एक बार ईश्वर को जरूर पूछता है। हालेलुया। जो साइंस कहता है, आज हम देखते हैं इस संसार में जितने भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है ना, वो उसका अंतिम लक्ष्य कहाँ पर आता है? ऊपर वाले की ओर देखता है ना। तो एक साइंस भी परमेश्वर को इनकार नहीं कर सकता है। और जितने साइंटिस्ट कौन है? सब प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6वां वचन में इस्राएल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकला और परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। मतलब देखिए, परमेश्वर ने इस्राएल को कहां से लाया? बंधुआई से निकाला है। मिस्र देश की गुलामी से, वहां की बंधुआई से निकाल ले आया। लेकिन मनुष्य ने, जो इस्राएली ने क्या दुष्टता किया? जब मूसा के साथ उसे जंगल में थे तो क्या किया उसने? जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि ऊपर पहाड़ पर आ जा, जब बहुत दिन हो गए नहीं आए तो वो लोग सोचे कि अब हम लोग तो फंस गए, है ना। क्या किया? अपने लिए ईश्वर बना बैठा। मनुष्य ने क्या किया? दुष्टता किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने देखा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा वचन लिखा है कि स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि करता है और देखता है कि कोई बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं। जब उसकी अगुवाई को, इस्राएली की जो अगुवा कर रहे थे मूसा को, परमेश्वर ने बुला लिया पहाड़ पर, तो सोचना चाहिए उन लोगों को कि जरूर प्रभु कुछ उपाय करने के लिए उन्हें बुलाए हैं। लेकिन क्या किया? दुष्टता किया। परमेश्वर को ही, जिन्होंने मिस्र की गुलामी से, उसकी बंधुआई से बाहर निकाल लाए थे, परमेश्वर को ही भूल गए और अपने लिए अपनी मन के मुताबिक ईश्वर बना बैठे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से देखा, दृष्टि किया और क्या देखा? इस पृथ्वी पर कोई सुकर्मी नहीं है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को देखना है कि हम प्रभु की दृष्टि में सुकर्मी है कि नहीं है। आज हमें इस बात को जानना है, क्योंकि मनुष्य की मूर्खता के बारे में ही ये वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमें जैसे मूसा के समय में मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला है, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम किस गुलामी से बाहर निकले हैं, हम किस बंधन में बंधे हुए थे, हम किस संसारिकता में हम फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु ने हमें उस गुलामी से बाहर निकाला है। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम इस वचन से साफ साफ जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें देखते रहता है। तो आज हमें जानना है कि हमें प्रभु की दृष्टि में क्या बनना है? सुकर्मी बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को खोजने वाला बनना है, हमें परमेश्वर को पुकारने वाला बनना है, क्योंकि समय बहुत कम है। सो प्रभु ईश्वर से सबको आशीष दे।